तो हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो पार्ट 2 देखे थे, एकदम छोटा सा ही 17-18 मिनट का क्लास था। तो उसी से आगे का क्वेश्चन उसमें जहाँ तक बनाए थे ना, उससे थोड़ा आगे का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है ये क्या हो जाएगा सर, तो पार्ट 3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पार्ट 3। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, बस पता चल गया पार्ट 3 है। शुरू कर देते हैं, ज़्यादा रुकना ही नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। चलिए, तो बोले थे आप लोग को ये 1 नंबर हम लोग बना लिए थे उस वीडियो में। अब 2 से हम शुरू करेंगे। तो क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। मतलब हमको ये बट्टा के रूप में लाना है। ये जो सिंपल परसेंटेज लिखा है इसको हमको क्या करके किसके रूप में लाना है सर, तो बट्टा के रूप में लाना है। क्या करेंगे सर, तो सर आप बताए थे, क्या बताए थे सर, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन से बुआ सब प्रैक्टिस करना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 है ना, फर्स्ट में क्वेश्चन है 32% है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, तो लिख देंगे। सर बोले हैं 32 लिखिएगा, जब ये परसेंटेज हटेगा नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सर समझ गए। अब इसको क्या करना है सर, तो काटा कुटी करना है। तो देखिए इसको काटेंगे, देखिए 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 आ गया। ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये कितना 50 बार में कट जाएगा। ठीक है सर, इतना समझ गए। अब फिर देखिए 2 8 जा 16, फिर इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा सर, तो 8 और नीचे में क्या बचा 25। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, बस फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब देखो कुछ बचा यहाँ पे, काटना नहीं समझे होगे तो देखो कैसे काटते हैं। 32 है, अब बाई में 100 है। देखिए अब देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 2 है, तो हमको पता है कि दोनों किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। देखो कैसे पता चल जाता है कि डिविजिबिलिटी रूल पता है। आप लोग को बोलना है, अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर देखिए ये सब, तो अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए पहले डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे। ठीक है, देखिए 2 बन जा 2, तो सर अब 2 बन जा 2 काटे हैं तो इसमें से 2 कट जाएगा, तो क्या 1 बचा, 1 को यहाँ लिख दीजिए, ऐड नहीं कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 2 6 जा क्या हो गया सर 12, ई कट गया पूरा। ठीक है, चल अब देखिए इसको काटिए, 2 5 जा 10, अब क्या बच गया 0। अब देखिए आ गया 16 बाई क्या आ गया 50 आ गया। अब देखिए सिंपल, हमको पता है कि 2 8 जा कितना होता है, तो सर 16 होता है, ये भी समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या बताए थे कि 2 2 जा काटेंगे 4, 2 2 जा क्या काटेंगे 4, अब 1 बच गया, 1 को ये लिख देंगे यहाँ, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो 25 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8/25। देखिए देखिए, लेकिन हम देखिए इस वीडियो में जो इतना अगर धीरे धीरे जो काट काट के समझाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पहले वो वाला अच्छे से समझ जाइए तभी बनाइए। बुआ सब को नो दिक्कत, जल्दी नोट कर लीजिए इसको, प्यारे बुआ सब मेरे जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी करो। चिल्लाएगा बरे। अब आप लोग के मन में आएगा कि सर तो बहुत चालाक है, काहे, तो सर आसान क्वेश्चन अपने बना देते हैं, भारी क्वेश्चन हम लोग को बोलते हैं बनाने, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आप लोग को अभी भारी वाला भी क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। हम समझ गए आप लोग को कौन सा भारी लगेगा। 2 क्वेश्चन हम बताएंगे तब आप लोग को बनाने बोलेंगे। आप लोग काहे चिंता करते हैं मेरे प्यारे बउआ सब, मेरे प्यारे बकलेला सब, काहे नहीं समझते। चलिए पहला, सर ई वाला में कहीं दिक्कत होता होगा। ठीक है सर, बता देते हैं कैसे बनेगा, क्या बताएं हम। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में से हम चेंज कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो क्या बताएं सर, देखिए इससे इसमें गुना कर देंगे तो 6 4 जा 24, और जो आएगा उसमें ये वाला ऊपर में जितना होगा उतना प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 25 हो गया। 25, नीचे में कितना है 4 है, तो नीचे में क्या लिख देंगे सर 4, बस सिंपल। अब देखिए अब ई नहीं इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में, नहीं नहीं नहीं, ये तो परसेंटेज में ना रह जाएगा, ये तो परसेंटेज में रह जाएगा। अब इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है परसेंटेज वाला करके, तो सर 25 तो लिख लेंगे, नीचे में लिखेंगे 4। अब परसेंटेज आता है तो नीचे में क्या 100 आता है, नीचे में 100 आता है, मतलब क्या, देखिए सिंपल होता है, क्या पता है कि इसको लिखा जाता है 1/100, क्या लिखा जाता है 1/100, लेकिन हम लोग डायरेक्ट उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग जैसे मान लीजिए 3% है ना,
3% हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 3/100। लेकिन ये कैसे 3/100 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या है, 3% हटेगा ना, परसेंट हटा मतलब 1/100 से हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए तो 3 का 3 हो गया, यहाँ पे 100 का 100, तो देखिए सेम आंसर आया ना, सेम आंसर आया ना। ये तो समझने के लिए हम आपको बताए थे 3/100 है, ये क्या है 3/100। देखिए 3/100 है ना, तो सेम आंसर आया ना, देखिए 3/100 सेम आंसर आया ना, बस समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे सर यहाँ पे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/100 से इंटू करेंगे। अब क्या कर देते हैं, पहले ही हम लोग काटा काटी कर देते हैं ताकि हम लोग को बनाने में सुविधा होगा। तो देखिए 25 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है सर। अब ऊपर में क्या बचा सर, तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा, तो 4 × 4 कितना हो गया सर हमारे 60। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। जल्दी करिए। अब हम बताते हैं दूसरा तरीका से कैसे काटिएगा। दूसरा तरीका, अब मान लो आप लोग का मन होगा इसे नहीं काटने का, देखिए ये हुआ एकदम 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 आसान तरीका। अगर इसमें नहीं काट पाइएगा, ये नहीं सीख पाइएगा तो गलत बात है। देखिए अब आप लोग बोलिएगा कि सर मेरा मन है कि आप 25 को 25 से गुना कर दे, 25 लिख, कितना 25 लिख दे, हाँ सर लिख दिए, ठीक है। और बोलिए आज बट्टा में क्या कर दे, तो 4 × 4 16, सॉरी इधर नीचे में मतलब ये काटने के बजाय 4 × 100 था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 × 100 लिख देंगे। सर हमको ऐसे काटना है, हमको ऐसे समझाइए कैसे कटेगा। ठीक है सर समझा देते हैं, काहे नहीं बताएगा। तो देखो 5 5 जा सर 25, इधर कटेगा 5 8 जा 40, यहाँ पे क्या आ गया 0। चलो सर समझ गए, 5 है अब 80। अब देखिए इसके लास्ट में 80 है, 0 है, तो ये पूरी तक किससे 5 से कट जाएगा। तो देखो 5 1 जा 5, अब कितना बच गया 3, तो यहाँ पे 3 लगा के 30 हो जाएगा। अब देखो काटेंगे इसको, 5 6 जा 30, ये तो कट ही गया था, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 16। तो देखिए 1/16 आ गया हमारा आंसर। दोनों तरीक़ा से कैसे भी काटिए आंसर आना चाहिए। समझ में आया प्यारे प्यारे बउआ सब, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोग को। सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है, सिंपल एकदम हलवा बनाए क्वेश्चन। बोलिए, ठीक है आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा नोट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। जल्दी करिए प्यारे प्यारे बउआ सब। जल्दी करिए। जल्दी करिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताए। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम ई क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए 0.8% लिखा है, तो पहले हम परसेंटेज ये क्या बोलते हैं 0 पॉइंट वाला काम कर देंगे। 0.8 लिखा है, अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए परसेंटेज अभी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, परसेंटेज का काम हम अभी नहीं कर रहे हैं। पहले देखिए क्या लिखते हैं, 8 लिख देंगे।
अब बताया मैं पॉइंट है तो पॉइंट के बदले यहाँ पे नीचे में क्या दे दीजिए 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या था कितना 0, 1 0, पहले वीडियो में बताए हुए। अब सर परसेंटेज हटाना है तो क्या बताएं, 1/100 कर दीजिए गुना, 1/100 गुना कर देंगे तो देखो 8 का 8 हो गया, और इसको 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इन्हें पूछिएगा कैसे 1000 हुआ, कैसे 1 को 1 से गुना किया तो 1 हो गया। अब देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 आ गया। अब काटते हैं, देखिए 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 आ गया सर, 2 0 आराम से बैठा दीजिए। फिर देखिए 2 2 जा 4 आ गया, और देखिए 2 2 जा 4, एक बचा तो इधर लिखाएगा तो 2 5 जा 10 और इधर 0। अब देखिए अब फिर से तो 2 1 जा 2 कट गया, देखिए 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, अब 1 बचा इधर लेकिन 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 नीचे में क्या बचा तो सर 1, ये तो कट गया, क्या लिखा 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये समझे कि नहीं, 0.8 वाला परसेंट वाला। चलिए नोट कीजिए जल्दी, जल्दी नोट कीजिए। देखिए एक ही वीडियो में कितना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है। जल्दी करो जल्दी, बच्चा प्यारे प्यारे बच्चा से जल्दी करो। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इरेज कर दे इसको। आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिए, आप भी कर दीजिए, देखते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए कल जो न तुझसे, चलिए अब 2 वाला बाकी सब आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर 3 पे क्या कर रहा है, अब परसेंटेज लिखा हुआ है, इसको हमको किस में चेंज करना है, रेशियो में बताए हुए थे, क्या है देखिए 36% है सर, इधर ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, देखिए सीधा 36 परसेंटेज होता है तो 1/100 मतलब डायरेक्ट 100 लिख दे, ठीक है सर लिख दीजिए 100। अब काट देते हैं, काट दे, काट दे, देखिए इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 0 है तो 2 से कट भी करेगा, देखिए 2 बन जाए 2, एक बचा तो 2 8 जा 16, सर काट दिए सर, 2 5 जा 10 है 0, ठीक है 18 अब बचा, देखिए 2 9 जा 18, देखिए 2 2 जा 4, इधर आया तो 2 5 जा 10, तो क्या हो गया, क्या आया फ्रैक्शन में, ऊपर में देखिए क्या आया 9, नीचे में क्या आया, नीचे में क्या आया, नीचे में क्या आया 25 आया, 25 आया, तो चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सर 9 रेशियो 25, ठीक है, हो गया इसका आंसर, रेशियो में चेंज हो गया, ऊपर वाले को फर्स्ट में नीचे वाले को लास्ट में, हो गया इसका आंसर, रेशियो में चेंज हो गया। अगर पहला वाला वीडियो आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे इनका आंसर बताए भी होंगे, ठीक है, ठीक है आया भी होगा। चलिए अब हमको 43 ये 3 का 1 नंबर बना के दिखाइए जल्दी, 43% वाला का, इसको रेशियो में चेंज करना है, पहले ये उतार लीजिए फिर बनाइएगा, जल्दी कीजिए।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए 43 का आंसर आ गया, जल्दी करिए, हो गया जल्दी करिए। कमेंट में आंसर देते रहिए, तब हमको पता चलता जाएगा कि आप लोग बना रहे हैं नहीं। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। ये हो गया 2, मिट गया। ठीक, सर अब देखिए सर 43% है, 43% है। चलिए अब देखिए कि आप कैसे बनाएंगे। देखेंगे सर 43, सर परसेंटेज हटाएंगे, नीचे में क्या डाल देंगे 100। अब देखिए ये कटेगा किसी से, अरे बोलिए ना, कटेगा? नहीं कटेगा सर, सर ये नहीं कटेगा। सिंपली लिख देंगे क्या 43/100, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बोलिए, वो प्यारे बच्चा से बोलिए जल्दी। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आप लोग हमको तब तक 4 का बनाइए, तक 4 का जल्दी बना के बताइए। जल्दी करिए। हो गया, बनाए, देखिए रीच करें। चलिए देखिए अब है 125%। ठीक है, अब इसको देखिए लिखेंगे 125, अब बाय में लिख देंगे सर 100। ठीक है सर, अब देखिए काटेंगे तो देखिए 5 2 जा 10, अब 2 2 बच गया सर। 5 से क्यों काटे, देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, तो 5 से कट जाएगा सर। देखिए 5 2 जा 10 हुआ, अब 2 बचा, इधर इधर 2 छोटा सा, इधर छोटा सा 2 लिखा जाएगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, 5 2 जा 10 काटे, अब 2 बचा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, इधर इधर देखिए छोटा सा 2 लिखा जाएगा। अब देखिए तो ये कट जाएगा, कितना 5 5 जा 25, तो ऊपर में क्या बच गया 25, और नीचे में 5 2 जा 10 और 0, तो क्या आ गया 25, इधर आ गया, इधर क्या बच गया 2, अभी 20 बच गया। अब देखिए 5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20, अब देखिए ऊपर में क्या बचा 5, नीचे में क्या बचा सर, तो 4 बचा। कैसे रेशियो में लिख देंगे 5:4।
ठीक है, जल्दी बोलिए। सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं ना आ रहा है समझ में? आ रहा है? अच्छा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब भी अच्छी बात है। क्यों नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा से बताऊंगा, क्या बात, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? हाँ, बूझे आप लोग। ठीक है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े, इरेज कर दे इसको। हाँ हाँ जल्दी बोलिए। चलिए सर इरेज कर दीजिए। मज़ा आ रहा है ना? हाँ चलिए सर, अब किस पे चले? तो सर अब 4 नंबर पे, अब एक ही एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। चलिए देखिए, अब ये रेशियो में लिखा है, इसको किस में लिखना है? परसेंटेज में। क्या लिखा है क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। सिंपल लिख लीजिए, 37 रेशियो क्या है? 100 है, इसको क्या बाई में लिख लीजिए, फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा, क्या लीजिएगा? 37/100 इंटू क्या कर दीजिएगा सर? जब ये देखिए, जब भी फ्रैक्शन को, ठीक है, या फिर रेशियो को क्या बोलेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए, आंख बंद करके किससे गुना कर देंगे? 100 से। 100 कट गया, क्या हो गया आंसर हमारा? 37%। बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग ये सब बना लीजिएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है बच्चा लोग, जल्दी बोलिए। चलिए आगे बढ़े, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। चलिए इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज कर दीजिए सर, इरेज कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर, ये 5 नंबर क्या कर रहा है? कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज है, इसको क्या करेंगे? डेसिमल में चेंज करना है। सर नहीं आता है, नहीं आता है, मार लगेगा तब, मुक्का देंगे आप लोग, ये मुक्का देंगे, खून से निकल के ये मुक्का दूंगा, वो भी नाक पे। क्या लिखा हुआ है? 45% लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है, क्या करिए सर? इसको पीटना है? अरे नहीं पीटना है, बनाना है। लिख दीजिए 45% हटेगा, आंख बंद करके क्या डाल देंगे सर? लिख देंगे एकदम 100। अब क्या बताएं, आप ही बताइए क्या बताएं। तो देखिए 2 गो जीरो, 1 गो जीरो और 2 गो जीरो, ये डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका है। 45 को लिख दीजिए बेचारा को, ठीक है। देखिए नीचे में कितना जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, इधर से काउंट, इस तरफ काउंट कीजिए, 1 और 2, यहाँ पे क्या लगा दीजिए? पॉइंट, बस। इधर मन है तो जीरो लगा दीजिए, तो 0.45, 0.45 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये कौन है कि परसेंटेज को किस में चेंज करना है? डेसिमल फ्रैक्शन में। देखिए डेसिमल में आ गया, दशमलव में आ गया। सर देख लीजिए, ये सब जो हम बता रहे हैं ना, ये हम पार्ट 1 में बताए हुए हैं, ठीक है, पार्ट 1 में ही बताएं। तो पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है, पार्ट 1 अच्छे से जाके देख लीजिए, तो ये फटाफट ही सब क्वेश्चन बनेगा। इसमें ज़्यादा एकदम बेकार क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बस ख़त्म ही है ये। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक, ये वाला टाइप का बता देते हैं, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो 0.6% है, इसको क्या कर रहा है? चेंज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। सिंपल कर रहा है, जब ऐसे को कहेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना से गुना कर दीजिएगा? सर 100 से गुना कर देंगे। सर समझ तो गए, लेकिन करना क्या है? देखिए पॉइंट को भूल जाइए, यहाँ पे समझिए कितना है, सिर्फ 6। 6 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो मेरा 600 हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है? एक संख्या है, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है ना, 6। तब इधर तरफ जाइए, इधर से 1 0 1, यहाँ पे पॉइंट लगा, एक गिन के यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 60। सर 60.0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कहाँ चला जाता है? नानी गाँव, उसका वैल्यू नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया, थोड़ा थोड़ा आया, ज़्यादा आया, थोड़ा थोड़ा आया, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब एक नया टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं।
ठीक है, अगला स्लाइड ऐड कर देते हैं, फिर नया टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, बस ई समझ गए तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, सिंपल सिंपल क्या कहता है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अब देखिए हम आपको पहले एक तरीका बता के दिखाते हैं कि एक बच्चा का 500 में से कितना नंबर आया है, 400 नंबर आया है। कितना नंबर आया है, 400 नंबर। अब बताए थे इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे सर, बताए थे ना। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया ना। अब देखिए क्या बचा, तो 5 8 जा 40, यहाँ पे जीरो बचा है, तो कितना आया ये बच्चा का नंबर, 80%। ठीक है, अब देखिए हम ट्विस्ट का ला देते हैं इसमें, क्या ला देते हैं, ट्विस्ट। देखिए अब इसी से देखिए कितना क्वेश्चन सब बनेगा, कितना टाइप का क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ गए, समझ जाइएगा एकदम आसानी से। खाली बदमाशी नहीं कीजिएगा। आप क्लास के नाम पे इधर उधर फ़ोन लेके वो छोटा भीम नहीं देखने लगना है। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन कौन सा फेवरेट कार्टून है आप लोग का, कौन कौन सा कार्टून देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है सर, अब देखिए क्या कह रहा है। अब क्या कर रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 80% ऑफ 500। देखिए अब क्या कर रहा है, एक बच्चा है उसको कितना नंबर आया है, 80% नंबर आया। हमको इधर देखिए, इधर छुपा लीजिए, मान लीजिए हमको पता नहीं है कि 400 है आया है उसको नंबर, हमको तो पता है 400 आया। अब क्या कर रहा है कि किसी बच्चा को क्या नंबर आया, 80% नंबर आया है। ठीक है, तो बताइए उसको कितना नंबर आया। तो पहले हमको पता करने पड़ेगा कि फुल एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है। तो फुल एग्ज़ाम कितना नंबर का होता है, तो सर 500 नंबर का। ठीक है सर, तो मतलब क्या कर रहा है, 500 का हमको 80% निकालना है। कितना निकालना है, 500 का 80%। ज़्यादा माथा हमको लगाना नहीं है, सिंपल लिखेंगे, कितना लिख देंगे सर 500। ठीक है सर, 500 लिख दिए। अब जितना परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है ना, उतना गुना कर देंगे, तो उतना लिख देंगे। तो 80% निकालने के लिए बोलना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 80। ठीक है सर, समझ गए। अब बाय में बट्टा में क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे 100, बस। और ज़्यादा झोल झपट्टा नहीं करना। अब सिंपल सिंपल देखिए, 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 80। चलिए सर, इतना तक समझ गए। अब क्या करिएगा, जीरो को भूल जाइए। देखिए 8 5 जा या 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है। एगो जीरो को भूले थे, एगो जीरो ला दिए। देखिए आंसर आ गया हमारा, बोलिए आ गया ना। देखिए 400 आया ना, कि वो बच्चा को कितने नंबर आया था, 400। ईद समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए, कोई नंबर है। ये समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्या है क्वेश्चन, 50% ऑफ क्या है, 200। चलिए ये बना के दिखाइए हमको, 200 जल्दी। फिर दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, क्या, तीसरा 50% ऑफ 400। जल्दी बना के दिखाइए, जल्दी जल्दी।
हो गया, जल्दी करिए। हो गया, चलिए हम फटाफट सॉल्व कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है सर 50% निकालना है, कितना का 200 का। सर लिख देंगे 200, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है उतना परसेंट आप ही बोले हैं सर, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सर, गुना 50। अब बट्टा में सर कितना बोले हमेशा 100, 2 0 2 0 कट गया। अब 2 × 50 तो क्या हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो गया, 1 0 बैठा देंगे तो क्या हो गया 100। तो जिन जिन का भी 100 आंसर आया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चा, ऐसे ही समझते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। और जिनका नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। देखिए मेन कोशिश करना हो रहता है क्या है कि समझना रहता है, ठीक है। मेन कोशिश क्या है कि समझना है। कोई बात नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। चलिए ये हो गया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन चले, ये देखिए अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर है ना, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 400 है, ठीक है सर। 400 का कितना परसेंट बोले हैं आप निकालने, तो सर 50% बोला है निकालने, ठीक है सर। अब बाई में क्या कर देंगे सर, तो 100 कर देंगे। देखिए 0 0 कट गया। आप लोग फटाफट कैलकुलेशन इधर भी कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 1 0 बच गया, 1 0 लिख देंगे, हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो जिनका दोनों क्वेश्चन सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनका गड़बड़ हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, घबराना हम लोग को नहीं है। तो आज 2 क्लास था तो आप लोग मज़ा किए ना, 2 क्लास में अच्छे से समझे ना। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम आप लोग को चलिए एक क्वेश्चन और समझना है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन और समझना है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड अ नंबर हुज, लिखिए हुज, WHOS, पता नहीं पेन से लिख रहे हैं ना, अजीब हो रहा है, ठीक है। हुज हुज, ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है वो सब। हाँ, हुज 8% इज, इससे बढ़िया तो हाथी से लिख लेते हैं। whose 8% is 6। मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड अ नंबर, NUMBER, नंबर whose, ठीक है, whose 8% is 6, ठीक है। मेन दोनों को घेर देते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। तो एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर निकालना है, ठीक है। एक नंबर है जिसका 8% कितना है 6। तो देखिए कोई नंबर है, फाइंड ए नंबर, हमको नंबर पता करना है। तो नंबर हमको पता नहीं है, तो नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। देखिए वाई भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स प्रचलित है, फेमस है, इसीलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या मानते हैं, एक्स, ठीक है। अब देखिए
अब जब भी 8% दिया हुआ है तो निकालना रहता है तो हम कितना परसेंट को गुना कर देते हैं, लिख देते हैं 8 इक्वल टू में नीचे में क्या होता है सर 100 होता है इक्वल टू में सर, तो यहाँ देखिए 6 क्या कराएं फाइंड ए नंबर, एक नंबर है जिसका 8% है, देखिए जिसका 8% कितना है 6। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि नहीं आया। देखिए इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चा को दिक्कत होगा, बहुत सारे बच्चा को, पर हम कोशिश करते हैं एकदम सिंपल भाषा में आप लोग को समझाने का। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाने का। देखिए क्या करिएगा, सिंपल से देखिए, एकदम सिंपल से समझ जाइएगा आराम से। देखिए ये देखिए ये डिवाइड में है ना, इससे इसमें भाग लग रहा है ना, तो देखिए इज इक्वल टू के बाद जब इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो ये किस में चले जाएगा, गुना में। कैसे चले जाएगा गुना में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x इंटू 8, इधर लिख देंगे 6 इंटू में चले जाएगा। ये देखिए इधर डिवाइड में है, मतलब इससे इसमें देखिए 100 से ये दोनों में डिवाइड हो रहा है ना। अब इस साइड इज इक्वल टू के जब इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में अपने आप चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो गया। ठीक है सर समझ गया। अब देखिए ध्यान से क्या हो गया, सिंपल से भी इसको बता सकते थे लेकिन हम समझा रहे हैं अच्छे से। अब देखिए अब ये मल्टीप्लाई है, फिर हम इसको इसमें भेजेंगे तो देखो अगर प्लस होगा तो इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ से ध्यान से देखिए, अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इसमें गुना हो रहा है तो इस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू इस साइड ले जाएंगे तो ये किस में चले जाएगा डिवाइड में, इससे क्या चले जाएगा डिवाइड में। अब देखिए क्या क्या मेरे पास आया, हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आया ना x बराबर क्या होगा 6 इंटू 100, अब बाय में क्या हो गया सर 8 हो गया। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, इतना तक में कोई दिक्कत है कि बोलिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि देखिए फाइंड अ नंबर, एक नंबर है उसके बारे में हमको पता नहीं है तो उसको क्या मान लिया x हुज 8%, हमको 8% मतलब किसी का भी परसेंटेज बोलता है निकालने तो उतना लिख के गुना कर देते हैं। अब बट्टा में हमेशा 100 लिखते हैं, इतना पता है। तो कितना है इज 6, आंसर क्या है, मतलब उसका 8% क्या है 6, तो वो नंबर क्या है, कोई नंबर है जैसे मान लीजिए वो 400, जैसे 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 मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये नंबर था ना, इसका क्या बोला था कि 500, जैसे ये नंबर है ना 500, इसका 80% कितना था 400 था ना, तो ये तो नंबर तो हमको पता था ना, लेकिन इसमें क्या कह दिया है, ई क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमको नंबरे नहीं पता है, ये नंबरे नहीं पता है, कह रहा है कि उसका 8% कितना है 6 है, तो हमको वही निकालना है। क्या किए, इधर डिवाइड में था इसको उस साइड भेजिए, तो सर भेजना जरूरी है, हाँ सर भेजना जरूरी है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है सर, इतना बात आपका समझ गए, ठीक है समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसको इज इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे, देखिए इज इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे, ई इक्वल टू है समझ गए, इक्वल टू के है। अब देखिए डिवाइड में था इधर ले जाएंगे तो किधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले गया। ठीक है सर, अब देखिए जैसे था x इंटू 8 लिख दिए और इधर गया तो 6 इंटू 100 लिख दिए। अब देखिए ई तो मल्टीप्लाई में है ना, ई तो मल्टीप्लाई गुना में है, अब मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो किस में चले गया था सर डिवाइड में, तो नीचे में चले गया था मतलब किस में चल गया डिवाइड में। अब क्या करना है हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इधर 0 आ गया 50। अब देखिए इसको काटेंगे 2 को 50 से तो कितना आ गया 25 आ गया हमारा। ठीक है सर आ गया। अब क्या करेंगे तो लिखेंगे x इजक्वल टू, अब देखिए 25 इंटू में क्या हो जाएगा 3, तो हमारा क्या होगा x बराबर 75, आंसर x बराबर क्या हो गया 75, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए 75 हमारा आंसर। सर थोड़ा थोड़ा समझे। अब देखिए हम आप लोगों को एक जादू करके दिखाते हैं। देखिए 75 आया। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला था कि एक नंबर है, ठीक है कोई नंबर है नहीं पता है उसके बारे में कि उसका 8% कितना है, 8% कितना है तो 6 है। ठीक है, अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए कैसे आएगा 6। देखिए x हमारा कितना आ गया तो सर 75 आया है। अब इंटू में 8% निकालना है तो 8 लिख देंगे, इंटू में क्या कर देंगे 100। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा 6 ही आएगा। देखिए कैसे, देखिए 2 4 जा 8, इसको काटेंगे तो 50 हो गया, 50 हो गया। अब देखिए 5 बन जा 5 0, और फिर देखिए 5 बन जा 5 और बच जाइए कितना बचेगा 5 5 जो 25 होगा। देखिए तो x के जगह पे हम नंबर लिखे कितना 75, इंटू में 8% निकालना है सर 8, नीचे में 100 है तो देखिए इसका आंसर 6 आएगा ही आएगा। देखिए 2 4 जा 8, ये हो गया 15। अब देखिए 2 2 जा 4, इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 हो गया। अब देखिए 5 5 जा 25,
और 5 1 जा 5, देखिए 5 1 जा 5 तो 2 बचा, तो 5 5 जा 25 हो गया, इधर देखिए 2 लिखा के 25 हो गया, ये कट गया पूरा। अब देखिए इधर 5 बचा, इधर कितना बचा, कितना बचा, देखिए 5 3 जा सर 15, सर देखिए इधर क्या बचा 3, इधर क्या बचा 2। अब देखिए मल्टीप्लाई है बीच में, तो 3 2 जा क्या हो गया 6। देखिए आ गया ये वाला, समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे हम इसको निकालें, नंबर नहीं पता था तो हम क्या किए, नंबर लिखा है, देखिए नंबर हमारा आ गया 75। चलिए प्यारे बउआ सब समझ में आया। तो हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ कुछ बच्चों का तो नाम पता है, जो जो रेगुलर क्लास करते हैं, जो जो नहीं कर जो जो अगर जिन जिन का नाम नहीं पता, तो आज क्या कीजिएगा, सारे बच्चे अपना नाम कमेंट में कीजिएगा कि मैं यहाँ से मैं मेरा नाम ये है, और जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है सोयम कुमार, तो ऐसे करके लिख दीजिएगा सोयम कुमार क्लास 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे पहले से भेजे हैं उन, जयराज है, जयराज क्लास 6 ऐसे करके भेज दीजिएगा। ठीक है, क्लास वो 5 में है जयराज। ठीक है, ऐसे करके हमको क्या कर दीजिएगा, मैसेज करके भेज दीजिएगा। ठीक है, जो जो बच्चे मतलब क्लास करते हैं उनका नाम नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग अपना नाम और क्लास कमेंट कर दीजिएगा, और कैसा लगा क्लास वो भी कमेंट कर लीजिएगा। गुड मतलब अच्छा लगा, या वेरी गुड बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड बहुत अच्छा लगा, या एकदम बैड बेकार लगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, ठीक है बुआ साहब, मज़ा आया ना आज की क्लास में। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, चलिए बाय।